ओम शांति। आज आपको बताएंगे एक सच्ची घटना 1978 की, जिसमें आपको बताएंगे कि स्वयं भगवान श्री राम जी को होना पड़ा अदालत में हाजिर। किसके कारण होना पड़ा अदालत में हाजिर, और फिर जिस जज के सामने श्री राम जी हाजिर हुए थे, आखिर उस जज का फिर क्या हुआ। आज से करीबन 45 साल पुरानी बात है कि वृंदावन में एक संत हुआ करते थे, जो कि हर दिन भगवान जगदीश के मंदिर के बाहर जाते और वहीं की मिट्टी को माथे में लगा करके वो वहीं से फिर वापस लौट आते थे। लेकिन वो कभी भी वो संत मंदिर के अंदर नहीं जाते थे। सब लोग इन संत को जज साहब कह करके बुलाया करते थे। जब एक बार एक व्यक्ति ने वहाँ के पुरोहित से पूछा कि आखिर ये कौन है, ये संत कौन है, और इनको सब आखिर जज साहब कह करके क्यों बुलाते हैं, ऐसा क्या किया है इन्होंने, और ये मंदिर के अंदर क्यों नहीं जाते हैं, ये बाहर से ही वापस क्यों लौट जाते हैं। वो घटना आपको भी बताते हैं। उन्होंने बताया पुरोहित ने कि एक समय की बात है जब ये संत दक्षिण भारत के एक छोटे से शहर में जज हुआ करते थे। उस शहर से लगे एक छोटे से गांव में एक केवट रहा करता था, जो बहुत गरीब था और भगवान का बहुत बड़ा भक्त, बहुत श्रद्धावान था, जिसका नाम भोला था। और ये व्यक्ति केवल ना नाम से बल्कि स्वभाव से भी भोला था। ये व्यक्ति इतना सीधा साधा था कि अगर इससे कोई भी व्यक्ति कुछ पूछता था, किसी भी विषय में कभी भी कोई अगर उससे कोई बात पूछता था, तो वो यही कहता था कि भैया मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, जो जाने सो रघुनाथ जी जाने। भोला प्रभु श्री राम का बहुत भक्त था, उनकी भक्ति करता था। चलते फिरते कोई भी कामकाज करता था तो हमेशा उनको ही याद करता रहता था। भोला के 2 लड़के और 1 लड़की ही थी। जब उसकी लड़की की शादी की उम्र हुई तो उसके जो लड़के थे वो बड़े थे। तो जो भोला था वो बेचारा भोला भाला था, उसके पास इतना कोई आय का साधन नहीं था, उसके पास इतना कोई पैसा नहीं था कि वो अच्छे से अपनी बेटी की शादी कर सके। तो उसके बेटे ने कहा भोला से कि पिताजी, बहन की शादी के लिए क्यों ना यहाँ के सेठ जी से लिए हम कुछ समय के लिए कुछ पैसे उधार ले लें, और फिर हम उस रुपए को धीरे धीरे करके काम करके उस रुपए को ब्याज के सहित चुका देंगे। भोला ने ठीक वैसा ही किया। उसने वहाँ के जमींदार से कुछ समय के लिए कुछ पैसे उधार ले लिए और अपनी बेटी की शादी के बाद एक निश्चित अवधि में पूरे पैसे ब्याज सहित चुका दिए। भोला बहुत ही ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति था, तो उसको चिंता हमेशा लगी रहती थी कि मुझे साहूकार के पैसे चुकाने हैं। और उसने मेहनत करके धीरे धीरे करके कुछ ही समय में जो उसने समय साहूकार को दिया था, उस समय की अवधि के पहले ही भोला ने सारा पैसा ब्याज के सहित उस साहूकार के लिए चुका दिया। जब उस भोला ने सारे पैसे सेठ जी के लौटा दिए तो सेठ जी ने भोला के लिए एक पर्ची दी, जिसमें लिखा था कि भोला ने पूरे पैसे ब्याज के सहित चुका दिए हैं। अब सेठ जी ने भोला से कहा कि लो ये पर्ची और पढ़ कर के बताओ कि इसमें क्या लिखा है। अब भोला तो बेचारा भोला अनपढ़ था, उसने तो कभी कुछ पढ़ा ही नहीं था, कुछ पढ़ के नहीं जानता था और सीधा साधा था, भोला था वो तो। अब वो क्या जाने, तो उसने हमेशा की तरह ही बोला कि सेठ जी मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, जो कुछ भी जाने रघुनाथ जी जाने। यह सुनकर सेठ के मन में लालच आ गया और उसने भोला से बोला कि भोला जरा मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। तो जब भोला पानी लेने गया तो उस सेठ ने उस पर्ची को दूसरी पर्ची से बदल दिया। भोला पानी लेने चला गया और वो पर्ची सेठ ने बदल दी, जिसमें लिखा था कि अभी भोला ने पूरे पैसे नहीं चुकाए हैं। और फिर क्या हुआ, जब भोला ने और पैसे, क्योंकि भोला तो निश्चिंत हो गया था कि उसने तो पैसा चुका दिया है, और फिर वो पैसे चुकाने के लिए सेठ के पास नहीं आया। और कुछ समय के बाद फिर उस सेठ ने भोला के ऊपर कोर्ट में जा कर के केस कर दिया। जब जज ने
कोर्ट में भोला को बुलाया, उसके लिए पेशी रखी गई। जब कोर्ट में जब भोला आया तो भोला से पूछा कि आपने सेठ का पैसा चुका दिया? तो भोला ने कहा हाँ। तो जब जज ने कुछ प्रूफ मांगा कि आपके पास क्या प्रूफ है, तो फिर भोला ने वो पर्ची दिखाई जो पर्ची सेठ ने भोला के लिए दी थी, जो उसके पास रखी थी। परंतु उस पर्ची में तो लिखा हुआ था कि भोला ने पूरे पैसे ब्याज सहित अभी नहीं चुकाए हैं। तो जज ने जब भोला को उस पर्ची में क्या लिखा है वो बताया, तो भोला ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसमें लिखा था कि भोला ने अभी पूरे पैसे ब्याज सहित नहीं चुकाए हैं। तो रोने लगा और हमेशा की तरह ही कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, जो भी जाने मेरे रघुनाथ जी जाने। जज थोड़े दयालु थे और उस दिन अदालत का समय पूरा होने पर और फिर उस जज ने भोला को बुलवाया और फिर पूछा कि जब तुमने उस सेठ के रुपए चुकाए थे तब तुम दोनों के अलावा कोई और भी था क्या यहाँ? क्योंकि जज साहब तो समझ गए थे कि बेचारा भोला भाला व्यक्ति है और ऐसा तो ये कर नहीं सकता है, ज़रूर इसके साथ कुछ धोखा हुआ है। तो जज साहब ने जब ऐसा भोला से पूछा कि कोई और था दोनों के अलावा, तब भोला ने जवाब दिया कि हम दोनों के सिवा वहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरे रघुनाथ जी थे और कोई नहीं था। जज को लगा कि लगता है कि ये कोई गांव में रहने वाला रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति होगा, और फिर जज साहब ने कहा कि आप घर जाओ, भोला को जाने के लिए कहा। और फिर उन्होंने सोचा कि ये व्यक्ति तो गरीब है और ये कैसे उस व्यक्ति को यहाँ कोर्ट में लाएंगे, और हो सकता है कि इनके कहने से वो व्यक्ति कोर्ट तक ना भी आए। तो जज साहब ने ही निश्चय किया कि क्यों ना मैं ही रघुनाथ के नाम की चिट्ठी लिख करके उसको अदालत में हाजिर होने को कहूँ। और फिर जज साहब ने उस व्यक्ति के रघुनाथ नाम की चिट्ठी बनाई, चिट्ठी भेजी और पोस्टमैन को वो चिट्ठी दी। पोस्टमैन चिट्ठी लेकर के घूमते घूमते उस गांव में परेशान हो गया, परंतु रघुनाथ नाम के व्यक्ति का घर नहीं मिला, क्योंकि उस गांव में रघुनाथ नाम का कोई भी व्यक्ति रहता ही नहीं था। अंत में एक व्यक्ति ने उसे बताया, बहुत पूछने के बाद पोस्टमैन के एक व्यक्ति ने बताया कि यहाँ पर रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर रघुनाथ नाम का एक मंदिर जरूर है, हो सकता है कि ये चिट्ठी वहाँ की हो। फिर पोस्टमैन ने वैसा ही किया, वो उसी रघुनाथ जी के मंदिर में गए जहाँ भोला रहता था। उसने चिट्ठी रघुनाथ जी के जो मंदिर में पुजारी रहते थे उन पुजारी को चिट्ठी पकड़ा दी, और पंडित ने चिट्ठी देखी तो मन ही मन सोचा कि प्रभु जब आपने चिट्ठी मंगवा ही ली है तो मैं इसे रख लेता हूँ। और फिर पंडित ने पोस्टमैन से चिट्ठी लेकर के हस्ताक्षर भी कर दिए और उस चिट्ठी को मंदिर में प्रभु के चरणों में रख दिया और प्रभु से भावुक होकर के प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपके अलावा इस भोले व्यक्ति का इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। अब आप ही को कहना है जो कुछ करना है। जब अदालत में हाजिर होने की तारीख पास में आई तो उस व्यक्ति ने भोला को एक दिन पहले ही शहर भेज दिया ताकि वो समय से पहुंच जाए। और फिर उस अदालत की तारीख के दिन पंडित जी जल्दी से सुबह उठे और उठ करके भगवान को कई वस्त्र अर्पण करके तैयार कर दिया और उनकी पूजा कर प्रार्थना की कि हे प्रभु, इन सभी वस्त्रों में से जो भी आपको पसंद हो वो पहने और कृपा करके आज आप अदालत में जरूर जाएं और उस भोला की आप मदद जरूर करें। अब भक्त तो भावुक होते हैं और उसने ही ऐसे ही भावुक होकर के प्रार्थना की। जब अदालत में जज ने भोला से पूछा कि कहाँ हैं तुम्हारे रघुनाथ जी, तो उसने जवाब दिया कि वो तो यहीं कहीं होंगे, आसपास ही होंगे और आ जाएंगे। फिर जज ने अपने चपरासी को रघुनाथ नाम के व्यक्ति को हाजिर होने का ऐलान करने का आदेश दिया। जब चपरासी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया कि रघुनाथ जहाँ भी हो सामने हाजिर हो, ऐसा उसके द्वारा 2 से 3 बार बोलने में ही सबने देखा कि एक बूढ़ा सा व्यक्ति जिसके माथे पर तिलक और गले में तुलसी की माला, खड़ाऊ पहने, थोड़ी कमर झुकाए और लाठी टेकते हुए चला आ रहा है। फिर उसे कटघरे में खड़ा होकर के जब जज ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे सामने इस भोला ने सेठ को पूरे पैसे चुका दिए हैं, तो उसने जवाब दिया कि हाँ।
फिर जब जज ने कहा कि तुम्हारे पास क्या सबूत है, तो उस रघुनाथ नाम के बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि कृपया सेठ जी को यहीं पर रोक के रखें और इनके घर सिपाही भेजकर इनके घर में रखी 4 अलमारियों में से जो दूसरे नंबर की अलमारी है, दूसरे नंबर की अलमारी में से 32 नंबर की फाइल खोल करके देखी जाए और उस 32 नंबर की अलमारी के 72 नंबर के पेज पर जो पर्ची लिखी है वो पर्ची को मंगवाया जाए और वो पर्ची आपको मिल जाएगी, जिसमें सेठ ने भोला के द्वारा चुकाए गए सारे पैसों की पुष्टि करके वो पर्ची लिखी हुई थी और वो रखी है। जज ने सिपाही भेजे और वैसा ही हुआ जैसे कि जैसा कि उस व्यक्ति ने बताया और वैसा ही पाया गया। तो ऐसा देख करके उस जज ने भोला को तो बरी कर दिया और उस सेठ को दंडित भी किया। फिर उस गवाह के जाने के बाद उस जज ने भोला से पूछा कि रघुनाथ कहाँ रहते हैं, तो भोला ने कहा वहीं जहाँ हम रहते हैं। तो जज ने पूछा तुम कहाँ रहते हो, तो उसने कहा वहीं मंदिर में। फिर जज साहब ने बोला तो क्या वो मंदिर इन्होंने बनवाया है, तो केवट बोला साहब अब मैं आपको क्या समझाऊं, आप तो पढ़े लिखे हैं। क्या है कि पढ़े लिखे लोगों को भगवान और भक्त के बीच की जो बातें होती हैं और भगवान और भक्तों की बातों को समझाना थोड़ा कठिन होता है। फिर भोला ने बोला कि ये वो हैं जो उस मंदिर में बैठे हैं। फिर भोला के जाने के बाद जज साहब ने पोस्टमैन को बुला करके पूछा कि ये कौन है, तो उसने बताया कि ये वो व्यक्ति नहीं थे जिसने चिट्ठी लेते समय हस्ताक्षर किए थे। फिर जज साहब जब गांव में गए और उन्हें पूरी घटना का एहसास हुआ तो तुरंत अपने बंगले में लौटे और फूट फूट कर रोने लगे और उन्होंने उसी दिन अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जब लोगों ने उनसे कहा कि ये तो खुशी की बात है कि भगवान के आपको दर्शन हुए, आप रो क्यों रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जिसकी अदालत में हर कोई को हाजिर होना है वो स्वयं मेरी अदालत में आए गवाही देने, और वो जब खड़े थे तब मैं बैठा था। ऐसा कहकर वो जोर जोर से रोने लगे और उन्होंने कहा कि मैंने पहचान भी नहीं पाया, मुझे ऐसा क्यों हुआ कि मेरे सामने स्वयं प्रकट हुए, स्वयं रघुनाथ आए और मैंने उनको पहचान भी नहीं पाया। फिर जैसा पूरा वैराग्य लेकर के वृंदावन चले गए और साधु संत जैसा जीवन बिताने लगे। वह हमेशा प्रभु के मंदिर जाते और बाहर से ही वहाँ की मिट्टी को अपने माथे से लगाकर लौट जाते और वे अक्सर कर खड़े रहते थे, क्योंकि उनका कहना था कि प्रभु के आगमन में जब मैं बैठा था तो अब मैं खड़ा ही ठीक हूँ। उनका यह भी कहना था कि मैं किस मुंह से मंदिर के अंदर जाऊँ, इसलिए मैं बाहर ही रहता हूँ। तो देखिए कहने का भाव कि जो सच्चे मन से और भावना से परमात्मा को पुकारते हैं तो परमात्मा कैसे उनकी मदद किसी न किसी रूप में करने के लिए आते हैं। तो अभी का ही ये यादगार है कि हम आत्मा रूपी उस परमात्मा के बच्चे जब सच्चे मन से उस परमात्मा को पुकारते हैं तो भगवान जरूर हर आत्मा की मदद करने के लिए बंधा हुआ है और भगवान हम बच्चों की मदद करने के लिए हर समय हाजिर हैं और वो हमारी मदद करने के लिए आते हैं। बस हमें विश्वास होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, और जब निश्चय होगा तो निश्चय में ही विजय समाई हुई होती है। इसलिए भगवान के ऊपर कभी भी हमें अविश्वास नहीं जताना चाहिए। ईश्वर हमारी मदद करने, वो परमात्मा, वो भोलानाथ, वो शिव बाबा जरूर हमारे साथ हैं और हमारे साथ हमेशा रहते हैं, हमारी मदद करने आते हैं। बस हम ही उसको भूल जाते हैं, भगवान हमें कभी नहीं भूलते हैं। इसलिए जब हम भगवान को भूल जाते हैं तो जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो हम पहले संबंधियों को याद करते हैं, परिवार वालों को याद करते हैं, धन दौलत को याद करते हैं। जब उससे काम नहीं बनता है तब हम भगवान को याद करते हैं। तो क्यों ना हम मुसीबत में सबसे पहले भगवान को याद करें, और भगवान को याद करें तो जरूर भगवान हमारी मदद करते हैं। ओम शांति।